नहीं, ये मैं दोबारा बता दूं, आज 9 मई 2023 है और दोपहर का जो वक्त है यहाँ का तकरीबन 11:15 का हो रहा है। कासाब्लांका जो हम बचपन से किताबों में नाम सुनते रहे हैं, उस शहर के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर में होटल में पहुँचेंगे। ये मेरा ख्याल है रील है आ गया है शायद, रिलैक्स। और ये बाकी की मंजिलें देखते देखते हम सामान उतारेंगे वहाँ, फिर आगे आपको मनाज़र दिखाएंगे। अभी ये पार्किंग करेंगे गाड़ी का, फिर उसके बाद वो देखें लोग चढ़े हुए हैं मस्जिद की छत पे, उधर में आ जाएंगे हम। ये हमारा इधर एक रात स्टे होगा रिलैक्स होटल में, फिर उसके बाद जो है हम आगे निकलेंगे। ज़बरदस्त किस्म का कमाल किस्म के इंतज़ामात हैं यहाँ। बाहर एंट्रेंस पे बैठ भी सकते हैं लोग। इस साइड पे ये सारा ये देखें, इस साइड पे फिर ये अब कोई गालबन नाश्ते वाले सुबह बैठेंगे या नाश्ता करेंगे, सारा नज़र यही आ रहा है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका सिस्टम है। एंट्रेंस पे सामने ये सारा रेस्टोरेंट टाइप है और फिर वॉशरूम। सफाई इन पे ख़त्म है, सफाई जो है ना जी कमाल किस्म की। इस साइड पे मेरा ख्याल है ये लिफ्ट है जो ऊपर होटल के कमरों से नीचे लेके आती होगी, और गालबन इस साइड पे जो होगा इनका वो शायद कुछ स्टॉक रूम या सीढ़ियाँ, हाँ ये सीढ़ियाँ ऊपर जो जाती हैं कमरों में। माशाल्लाह। देखिए जी कासाब्लांका की जो मेन सड़क है, यह मेन मुराद ये है कि शहर के अंदर एक बड़ी सड़क है, इसके दोनों तरफ से जो डबल ट्रैक हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, और इसके पास ही रेलवे स्टेशन है और ये है वो होटल। और गालबन इसके साथ में जो देख रहा हूँ इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है सेंटर, गालबन हो सकता है इसका नाम। बाहर से अरबी में कुछ लिखा है अल-मरकज़ अल-नजारी अल-शफीक, हाँ कोई सेंटर है किसी चीज़, या माहौज मार्केट हो सकती है कोई इसके अंदर। और ये डोमिना पिज़्ज़ा और फिर साथ रिलैक्स होटल। बाकी अभी हम यहाँ से निकलेंगे। बड़ी जो मस्जिद है कासाब्लांका की, जो मशहूर तरीन दुनिया में गालबन सबसे बड़ी मस्जिद है, यहाँ बड़ी तरीन मसाजिद में जिसका शुमार होता है, वहाँ अभी हम उसको देखने के लिए जाएंगे। ले जी हाँ, होटल से निकल के मस्जिद की तरफ हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। और ये खूबसूरत ये जो खूबसूरत चेहरे चमकते दमकते हमारे 19 दोस्त TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, ये आप इनको देख सकते हैं किस तरह शादबाद चेहरे, मुस्कुराते चेहरे, हंसते खेलते एक दूसरे के साथ हंसी मजाक की बातें जारी रखते हुए चल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है। इसका मतलब ये है कि उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि इस टूर को उन्होंने कितना एंजॉय किया। माशाल्लाह। सिद्दीक साहब आप सब ठीक, सबके सब दोस्त जो है वो नज़र आ रहे हैं बड़े क्लियर। नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पर मेडिटेरियन सी और एटलांटिक मिलते हैं। बाकी अब ये देखें कासाब्लांका जो शहर है उसके अंदरूनी शहर के मनाजर जो मिडल में से हम गुजरते हुए आगे जा रहे हैं। अब इस मस्जिद के बाद लोगों ने मीटिंग करनी है, किसी अपने तौर पर जाना चाहते हैं, जगह में शॉपिंग करनी है, जो मस्जिद। ये है कल्चर, ये पाकिस्तान का। ये देखें जो है कमाल किस्म के मनाज़र। ये शहर तकरीबन सारे मिलते जुलते ही होते हैं, कासाब्लांका हो या लाहौर हो या पिंडी हो, इनकी हर चीज़ तकरीबन मिलती जुलती नजर। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो बिल्डिंग्स हैं कासाब्लांका में, बड़ी बड़ी कराची की तरह। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही कराची की तरह बिल्डिंग। टनल जो है वो शुरू होने जा रही है, शहर के नीचे से ये गुजर के जाएगी ट्रैफिक को बचाते बचाते। टनल काफ़ी लंबी टनल है जो शहर के नीचे से निकाली गई है। अभी तक हम टनल के अंदर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल 8 नंबर है। पुराने घर टूट रहे हैं, कई घर, लेकिन पुरानी आबादी नजर आ रही है, बहुत पुराना। देखें
हज़ारा साल पुराना शहर समंदर के किनारे के ऊपर ये मस्जिद जो है ये बनी नज़र आ रही है। अभी चलेंगे इसको अंदर से जाकर देखेंगे। इस साइड पे आपने रास्ते में आते हुए देखा कि पुराना शहर, ये देखें सामने पुरानी आबादी है और पीछे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो नई बना दी गई हैं और इधर समंदर का किनारा है साथ, बाकी ये सारी आबादी है इस साइड पे। अब ज़रा चलते हैं मस्जिद को करीब से चल के ज़रा देखते हैं। देखें जी हमारे दोस्त जो अपना शौक पूरा कर रहे हैं पीछे या टाइम, क्योंकि 1 बजे अजान होगी, नमाज के लिए मस्जिद खुलेगी, फिर हम अंदर जा सकते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, साहिल समंदर को पे घूम के आधा घंटा फिर मस्जिद के अंदर आपको साथ लेके जाएंगे। ये देखें इस जगह पे लोग जो है ना वो अपना मज़े ले रहे हैं। समंदर का जो पानी है उसका जो किनारा है वो यहाँ पे कुछ जोहड़ सा बना हुआ है, कोई इतना साफ़ तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं यहाँ अपना मज़े ले रहे हैं। और ये है वो मस्जिद जो अभी थोड़ी देर के बाद आपको अंदर से जाके इसका नज़ारा करवाएंगे। कहते ये हैं कि ये मस्जिद दुनिया में बहुत मशहूर है, एक तो साहिल समंदर पे होने की वजह से, और दूसरा क्योंकि ये मस्जिद दुनिया की जो बड़ी तरीन मसाजिद हैं उनमें इनका शुमार होता है। कहते हैं ना जी शौक दा कोई मुल नहीं हुंदा, शौक दा कोई मुल नहीं हुंदा। आ देखो बंदा कित्थे जाके बिल्कुल कल्ला लम्मा पिया इंजॉय कर रहा, पानी दी लहरां दी जिहड़ी आवाज़ है उस तो महसूस हो रहा है। तो इस पासे अगर तुसीं देखो तो लोग जिहड़े ने इस पानी दे विच यंग लोग अगे पहुँचे ने जाके तो इंजॉय कर रहे हैं। जी लाइफ, ये जो लाइफ है ना इस उम्र की, इसका क्या कहते हैं कि एक मज़ा बचपन का। इस साइड पे अगर देखें आप चंद लोग आपको नज़र आएंगे जो खूब इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल एंड पे पहुँचे हुए हैं और खूब नहा रहे हैं। समंदर की लहरों का जो एंड पे जाके इख्तिताम होता है वो मंज़र कासाब्लांका शहर जो कि मोरक्को का सबसे मशहूर शहर है और टूरिस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। वो समंदर देखने के लिए ज़्यादा नहीं आते क्योंकि समंदर के जो बीच हैं वो तो बहुत सारे मशहूर हैं दुनिया में। वो ज़्यादातर जो लोग आते हैं, एक तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मारूफ़ जगह है वो ये जो अभी मस्जिद हम देखने जाएंगे थोड़ी देर के बाद, ये है। कहते हैं कि ये मस्जिद दुनिया की बड़ी तरीन मसाजिद में से एक है और इसका बड़ा एक नाम है। लोग दूर दूर से, कल एक मस्जिद देखी आपने जो कंप्लीट ना हो सकी, 11वीं ईस्वी सदी में उसका आगाज़ हुआ था, लेकिन बाज़ वजूहात की बुनियाद पे उसको रोक दिया गया। अब यूनिसेफ ने वो उसको अपने विरसा में शामिल कर लिया हुआ है और उसको वो पैसे देते हैं कि उसकी देखभाल की जाए। और ये है वो मस्जिद जो समंदर के किनारे पे है और इसको लोग बड़ी दूर दूर से देखने आते हैं। और इस साइड पे जो है ये अगर आप देखेंगे इन्होंने पैदल चलने के लिए जगह बनाई हुई है और बाकी फिर ये हस्बे मामूल जैसा हर मुल्क में बीच के किनारे पे होता है, बड़े बड़े फ्लैट्स बने होते हैं। और अगर थोड़ा चलते चलते इस साइड पे चले जाएं तो साथ ही वो पुराने शहर की बाज़ इमारतें आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उनकी कंडीशन से पता चल जाता है कि ये पुराना, खिड़कियाँ देखें उसके अंदर जो पता नहीं कितने 100 साल पुरानी होंगी, वो चीज़ नज़र आ रही है आपको। बाकी हम थोड़ा चलते हैं फिर वापस। तो ये इंजॉय बच्चों को जो इंजॉय करवा रही है माँ साथ पकड़ के, वो देखें पत्थर के ऊपर वो बच्चा भाग रहा है, साथ इंजॉय कर रहा है। ये भी ज़िंदगी का एक, ये क्या कहते हैं, एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। किस तरह माँ अपने बच्चे को भागना दौड़ना सिखाती है, ख़तरात का मुकाबला करना सिखाती है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बच्चे की ट्रेनिंग के लिए। माँ ने उसको हाथ पकड़ा हुआ है और उसको सिखा रही है कि किस तरह आपने ज़िंदगी में आगे चलना सीखना है और ख़तरात को पीछे छोड़ना है। इसके बाद देखें ये नीचे भी ये पत्थरों के ऊपर लोग जो हैं वो किस तरह बैठे इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, ये कोई रास्ता जाता होगा वहाँ पहुँचने के लिए। ये बड़ा अजीब सा साहिल है, साहिल या किनारा कि यहाँ पे पत्थर नीचे से नज़र आ रहे हैं, पानी जो भी पीछे पीछे आके रुक रहा है। बहरहाल अच्छा मंजर है।
ये हम एंड तक यहाँ पहुँचे हैं, अभी बहुत आगे रास्ता जाता है, लेकिन हमारा क्योंकि मस्जिद देखने का इरादा है। ये देखें, ये लोग अपना अपना यहाँ बैठ के पत्थरों के ऊपर जो एंजॉय कर रहे हैं। ये इस साइड पे भी देख लें आप, फिर आगे भी देख लें, किस तरह जोड़े जो हैं जो बैठ बैठ के अपने ये सारे, ये यहाँ से मस्जिद का जो मंजर देखें, कमाल किस्म की वो सीन है, देखने से तल्लुक़ रखता है।